गुड मॉर्निंग साथियों, अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। ईरान की कूटनीति पहल युद्ध खत्म करने की कोशिश। IRNA के रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने शनिवार को जापान और इटली के अपने समकक्षों के साथ अलग अलग फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने अमेरिका इसराइल के साथ चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए ईरान की कूटनीतिक कोशिशों की जानकारी दी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जिम्मेदारी भूमिका निभाने की अपील की। जापान के साथ बातचीत। अराक्ची ने जापान के विदेश मंत्री तोमित्सु मोटेगी से बात की। दोनों देशों के संबंध, क्षेत्रीय हालात और युद्ध खत्म करने की कोशिशों पर चर्चा हुई। ईरान ने बताया कि यह तनाव कम करने के लिए लगातार कूटनीतिक प्रयास कर रहा है। इटली के साथ भी चर्चा की। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी से भी बातचीत हुई। बातचीत में सीजफायर, युद्ध विराम और क्षेत्रीय हालात पर फोकस रहा। अमेरिका इसराइल की सैन्य कार्रवाई के सुरक्षा, कानूनी और आर्थिक प्रभाव पर चर्चा हुई। ईरान का बड़ा बयान। अराक्ची ने कहा कि कुछ यूरोपीय देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम को गलत आरोप दोहरा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण। यूरोपीय देशों से अपील की अमेरिका इसराइल की कार्रवाई की निंदा करें। अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के लिए उन्होंने जवाबदेह ठहराया। युद्ध को लेकर बड़ा आरोप। ईरान का कहना है कि अमेरिका और इसराइल ने बिना उकसावे के हमला किया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई और कई वरिष्ठ कमांडरों की हत्या की। दक्षिणी ईरान बिनाब के एक स्कूल पर बमबारी की, जिसमें 168 लोगों की मौत हुई, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। ईरान लगातार कूटनीतिक रास्ते से युद्ध खत्म करने की कोशिश कर रहा है और चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर यूरोप, इस मामले में संतुलित और जिम्मेदारियां भूमिका निभाए। ट्रंप पर ईरान का बड़ा हमला राजनीतिक अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है। IRNA रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान ईरान के सर्वोच्च नेता, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के वरिष्ठ सलाहकार अली अकबर विलायती ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए कहा, उनके हालिया बयान ये दिखाते हैं कि उन्हें राजनीतिक अर्थव्यवस्था, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी की कोई समझ नहीं है। सोशल मीडिया पर तीखा बयान। विलायती ने एक्स ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा, ट्रंप दुनिया की आर्थिक राजनीतिक स्थिति से अनजान है। उन्होंने ट्रंप के बयानों को हॉलीवुड से प्रेरित शो और जोकर जैसी हरकतें बताया। ईरान को अकाल की धमकी पर जवाब। विलायती ने कहा कि ट्रंप की अज्ञानता तब सामने आई जब उन्होंने ईरान को अकाल की धमकी दी। उन्होंने दावा किया वैसे खास सुरक्षा और रासायनिक उर्वरकों से की सप्लाई काफी हद तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की भूमिका पर निर्भर करती है। ईरान की ताकत पर सवाल। विलायती ने अमेरिका की घटती शक्ति को लेकर भी कई बड़ी बातें कही। जर्मनी से अमेरिका सैनिकों की वापसी, नाटो पश्चिमी सैन्य गठबंधन की कमजोरी, अमेरिकी युद्धपोतों में बार बार तकनीकी खराबी। उन्होंने कहा कि यह सब दिखाता है व्हाइट हाउस की सोच, जब जर्मनी हकीकत में बड़ा अंतर। ट्रंप की सीधी चेतावनी। विलायती ने ट्रंप को सीधे संबोधित करते हुए कहा, ईरान की समुद्री नाकाबंदी, नेवल ब्लॉकेट के गंभीर परिणाम होंगे। तंज कसते हुए बोले, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कोई जैक स्पैरो बॉलीवुड फिल्म पिरेट्स ऑफ कैरिबियन का किरदार की दुनिया नहीं है। और चेतावनी दी, जो भी ईरान की जीवन रेखा से छेड़छाड़ करेगा वो खुद ही मुश्किल में फंस जाएगा। ईरान ने ट्रंप के बयानों को न सिर्फ खारिज किया, बल्कि यह भी दिखाने की कोशिश की कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति में उसकी अहम भूमिका है। युद्ध के दौरान तेल उद्योग की अहम भूमिका। राष्ट्रपति आरिफ IRNA के रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के प्रथम राष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने अमेरिका को इसराइल द्वारा थोपे गए युद्ध के दौरान में उन्होंने उद्योग बेहतरीन प्रदर्शन की सराहना। उन्होंने कहा कि तेल क्षेत्र देश की आर्थिक गतिविधियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तेल उद्योग ने संभाली अर्थव्यवस्था। आरिफ ने एक बैठक के दौरान कहा, तेल उद्योग ने लगातार उत्पादन, निर्यात और ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखी, जिसमें देश स्थिति और बनाए रखने की मदद मिली। कर्मचारियों की तारीफ। उन्होंने कहा कि तेल उद्योग के कर्मचारियों ने अपनी कुशलता और अनुभव का इस्तेमाल किया, जिससे युद्ध के कठिन समय में भी देश की आर्थिक स्थिरता बनी रही। युद्ध के समय में अहम योगदान। आरिफ के अनुसार तेल उद्योग ने सिर्फ ऊर्जा ही नहीं दी, बल्कि देश की पूरी आर्थिक अर्थव्यवस्था को संभालने में बड़ी भूमिका निभाई। ईरान सरकार का मानना है कि युद्ध जैसे मुश्किल हालात में भी तेल उद्योग की मजबूती ने देश को आर्थिक रूप से टिकाए रखा और संकट में संभालने की मदद की।
तो साथियों अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। जब तक के लिए जय हिंद।